क्राइम थ्रिलर हो लेकिन उसमें थ्रिल ना हो तो क्या मजा, क्राइम थ्रिलर हो लेकिन उसकी करेक्ट पेस ही ना हो तो भी क्या मजा, है ना। और आजकल तो इतनी सारी क्राइम थ्रिलर्स आ रही हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, जिसमें अभी अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आया क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच। अब हमें ये नहीं पता कि हम इसे क्रिमिनल जस्टिस पार्ट 3 बोले क्योंकि इसके 2 सीजन्स पहले ही आ चुके थे, या फिर क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच का पहला सीजन बोले। एनीवे, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। पर हाँ, क्रिमिनल जस्टिस का 8th यानी कि फिनाले एपिसोड रिलीज हो गया है और इसलिए आज मैं आपके लिए कर रही हूँ इस पूरे सीजन का रिव्यू। सो गाइज, आई एम सोनाक्षी कालरा, यू नो मी ऑलरेडी बाय नाउ, यू आर वॉचिंग बिंजिंग लाइव राइट नाउ। तो इस बार हॉटस्टार ने पता नहीं ऐसा क्यों किया यार कि सीजन 1 के सिर्फ 2 एपिसोड सबसे पहले रिलीज कर दिए यानी कि 26 अगस्त को, लेकिन बाद में एक एक हफ्ते में एक एक एपिसोड को रिलीज किया। और पता है, जब आप ऐसा करते हो ना तो सीरीज को इतना ग्रिपिंग और इतना इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए कि हर हफ्ते लोग वेट करें नए एपिसोड का, स्लो नहीं कि लोग भूल ही जाए कि भाई हम कुछ देख भी रहे थे। अब ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है शो, ये मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगी। फिलहाल कहानी है ज़ारा आहूजा की, जो एक टीवी स्टार है, एक पॉपुलर शो की लीड एक्ट्रेस है और उसका मर्डर हो जाता है। फैमिली में उसके डैड, स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर है, वो भाई जो उससे बहुत नफरत करता है क्योंकि सब के सब सिर्फ उसी को अटेंशन देते हैं। अब जिस तरह से मर्डर हुआ है, सबसे पहला नाम और सबसे पहला शक जाता है उसके भाई मुकुल पर ही। अब मुकुल है मर्डरर या नहीं, उसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। वहीं जैसे पहले सीजन्स में आपने देखा था पंकज त्रिपाठी को एज द लीड अंडरडॉग लॉयर, वो इस सीजन में भी है, लेकिन इस बार ऑपोजिशन की लॉयर बनी है श्वेता बासु प्रसाद। तो पूरे 8 एपिसोड्स हैं इस केस को सॉल्व करते हुए, हर एपिसोड 40 to 50 मिनट्स ईच है। तो बहुत कुछ नयापन नहीं है यार इस सीजन में, लेकिन प्लॉट अच्छा था। कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे और जो आपको पसंद भी आ सकते हैं। कोर्ट रूम ड्रामा है और वो अच्छा है, उसमें आपको मजा आता है। साइकोलॉजिकल एंगल भी इस बार दिखाया गया है, तो वो भी मैं कह सकती हूँ कि अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। मुकुल आहूजा एक ड्रग एडिक्ट दिखाए गए हैं जिसको एंगर इश्यूज भी है और इस तरह के बच्चों के साथ ना डील करना बहुत मुश्किल होता है, जो इस शो में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। वहीं पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से लिखा गया है कि वो जिस भी सीन में आते हैं ना आपको मजा आ जाता है। चाहे सटायर सुन लो उनका, चाहे कॉमेडी देख लो, या फिर उनको केस लड़ते हुए देख लो, दलीलें देते हुए देख लो कोर्ट रूम में, एकदम नॉन एग्रेसिव अप्रोच को वो फॉलो करते हैं जो आपको पसंद आती है। इस बार उनकी वाइफ का कैरेक्टर जिसे प्ले किया है खुशबू आत्रे ने, उनका भी कैरेक्टर सिर्फ पार्लर चलाने तक सीमित नहीं रहा है, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वो जब आप शो देखोगे आपको समझ आ जाएगा। बाकी डायलॉग्स इस सीजन के अच्छे हैं, स्पेशली कोर्ट रूम वाले में आपको मजा आता है। थोड़ा बहुत सस्पेंस भी बिल्ड करने की कोशिश की गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर ना यार नेगेटिव पॉइंट्स की, क्योंकि वो कई सारे हैं। फर्स्ट 3 एपिसोड्स में आपको लगता है कि 2 अलग अलग सीरीज देख रहे हैं हम, क्योंकि पंकज त्रिपाठी की एक अलग ही लाइफ दिखा रहे हैं एंड ऐसा लगता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग हिम इन द सीरीज उन्हें दिखाया जा रहा है, लेकिन वो कुछ भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऐड नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट लगता है। वही एपिसोड 7 में जब सस्पेक्ट बदल दिया जाता है सडनली, तो सीरीज के एंड थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल लगने लगता है, जबकि एपिसोड 8 के लास्ट के कुछ मिनट्स में कुछ सस्पेंस दिखाना चाहिए था जो दिखाया नहीं गया। कई सीन्स को काफी खींचा गया है, स्पेशली फ्रॉम एपिसोड 3 टू एपिसोड 6, बहुत खींचे हुए सीन्स लगते हैं। वही श्वेता बासु जो लॉयर दिखाई है, उनका कैरेक्टर काफी अच्छा दिखाया गया है और बैकग्राउंड भी अच्छा दिखाया गया है, लेकिन बैकग्राउंड को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, जिस वजह से आपको लगता है कि आप उनके कैरेक्टर को ना समझ नहीं पा रहे हो कि वो ऐसा क्यों बिहेव करती है। स्वास्तिका मुखर्जी की बात करते हैं, जो कि बनी है मुकुल और ज़ारा की मम्मी, मतलब कि मुकुल की बायोलॉजिकल मदर एंड ज़ारा की स्टेप मॉम। उन्होंने काफी अच्छी तरह से अपने कैरेक्टर को समझा और वो आपको दिखता है क्योंकि उन्होंने एक्टिंग काफी अच्छी की है। लेकिन पूरब कोहली जैसे बढ़िया एक्टर को इस सीरीज में पूरी तरह से वेस्ट कर दिया गया है। शुरुआत के कई एपिसोड्स में ना आपको समझ ही नहीं आता कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ ड्रिंक करते हुए दिख रहे हैं। मतलब वो बाप का जो गुस्सा होना चाहिए अपनी बेटी के मर्डर के बाद, वो दिखाई ही नहीं देता है कहीं पर भी नहीं। और हाँ, सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग यहाँ पर है पुलिस का काम। क्राइम थ्रिलर है, कोर्ट रूम ड्रामा है, लेकिन पुलिस ने दूर दूर तक किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, तो आपको लगता है कि कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उनकी, तो वहां पर आपको मजा नहीं आता। बट ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर इस सीजन को पूरी तरह से आपको बताऊं और कंपेयर करूं बाकी के 2 सीजन के साथ, तो ये सीजन में आपको मजा तो आता है, लेकिन जो फर्स्ट सीजन था ना विक्रांत मैसी और जैकी श्रॉफ का, वो ज्यादा अच्छा था। उसमें ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, ज्यादा मिस्ट्री थी, जो इस सीजन में कहीं ना कहीं नहीं है। लेकिन हाँ, सेकेंड सीजन से थर्ड सीजन काफी हद तक बेटर है। इस सीजन का डायरेक्शन किया है रोहन सिप्पी ने, जो कि डिसेंट काम किया है। बीजीएम अच्छा है शो का, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत इफेक्टिव नहीं है, तो ज्यादा मैं उस पर नहीं बोलूंगी। स्क्रीन प्ले पर डेफिनेटली काम किया जा सकता था क्योंकि टॉपिक में दम था।
कई और एंगल्स एक्सप्लोर भी जरूर किए जा सकते थे। अगर मुझे एक लाइन में यहाँ पर बोलना हो क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच को लेकर, तो मैं ये बोलूंगी कि ये डिसेंट वॉच है, बट इट्स नॉट समथिंग कि मैं आपको बोलूँ अगर आपने इसे मिस कर दिया तो कोई दिक्कत हो जाएगी या फिर आपने मास्टरपीस मिस कर दिया, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप लोग देखोगे इसे हॉटस्टार पर तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सीजन कैसा लगा। और इसी के साथ साथ मैं देती हूँ क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच को 3.5 स्टार्स। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना और सबके साथ शेयर भी करना। मैं तो नाक्षी कालरा आपसे जल्द मिलूंगी अगले और रिव्यू के साथ।